हेलो लिब्रा, वेलकम टू आर्य एंजेलिका गाइडेंस। लेट्स सी आपके लिए क्या खास मैसेजेस हैं फुल मून पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। Oh, your hard work is paying off and one more, meditate and contemplate। ठीक है, तो 2 कार्ड्स लिए हैं मैंने आपके लिए। के लिए मैं कभी किसी के लिए 2 कार्ड्स ले लियो, आपके लिए लिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इस वजह से। ओके, यूनिवर्स ने कहा था एक और वंस मोर। ओके, तो देख लेते हैं। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है या फिर आपने की है और उसका फल आपको मिल रहा है। ठीक है, या आपको कहा जा रहा है मेहनत करो, मिल जाएगा फल। क्योंकि फिर जो भी रीडिंग है ये 15 डेज़ की है आपकी स्पेशली। ठीक है, क्योंकि ये फुल मून आया है तो 15 डेज़ तक आपको इफेक्ट करेगा। तो या तो मेहनत करने लग जाओ जो कि फल मिलेगा आपको इसी टाइम पे। ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। नहीं तो आपने पास्ट में कोई मेहनत कर रखी है, उसका फल अब मिलने वाला है। ये टाइम ऐसा कुछ है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। थोड़ा सा ना, जो भी डिसीजन लो या लाइफ में जैसे भी चल रहा है ना, थोड़ा स्पिरिचुअल होके चलो, थोड़ा प्रैक्टिकल होके चलो। क्योंकि लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। लाइफ का मतलब ही बैलेंस है। जब यूनिवर्स ने हर चीज़ का बैलेंस बना के रखा हुआ है, मेल एंड फीमेल, ठीक है, डेविल एंड एंजल्स, ठीक है, और हेवन एंड हेल, तो यहाँ पे हर चीज़ का जब बैलेंस उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन कर रखा और हर चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, और कोई नई चीज़ भी आ रही है तो वो भी खूबसूरत ही है, क्योंकि वो भी कह सकते हैं यूनिवर्स का ही एक तोहफा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ खराब नहीं है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। हम सब चीज़ों को एक्सेप्टेंस देते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो बैलेंस हमारी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, आपकी लव लाइफ है, आपका करियर है, बैलेंस होना चाहिए। आपके अंदर, आपकी इनसाइड और आउटर वर्ल्ड बैलेंस होना चाहिए। हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। और जहाँ प्रॉब्लम आई है, जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम आई है, क्योंकि वहाँ पे इम्बैलेंस आया है। आपने किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी, प्रेफरेंस दी है और किसी चीज़ को अगर इग्नोर किया है तो आपको दिक्कत आएगी। आपके माइंड में चीज़ें दौड़ेंगी, भागेंगी कि ऐसा क्यों हुआ, ये डिस्टर्ब हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया, या काम का सही ना चलना आपको स्ट्रेस और एंजाइटी देने लगता है। ये तभी होता है ना, राइट? ये तभी होता है जब क्या होता है, इम्बैलेंस आता है। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। और मैं किसको समझा रही हूँ? ओह शिट, मैं किसको समझा रही हूँ? लिब्रा को। सच में। आपका तो सिंबल ही स्केल है, चीज़ों को बैलेंस करना। ठीक, बस ज़रूरी है। मतलब आप जब भी कुछ सोचो, आप अपना 100% दो किसी भी काम को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्पिरिचुअल हेल्प भी ज़रूरी है। यूनिवर्स पे भी भरोसा रखो और अपने काम को भी करो। ये दोनों चीज़ें का अलाइन रहेगी ना, आपका काम 100% बनेगा। ठीक है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक यूनिवर्स का साथ जो कभी नहीं छोड़ना है, और एक अपना काम का साथ जो कभी नहीं छोड़ना है। जो आपके एफर्ट्स होंगे इस प्रैक्टिकल, इस वर्ल्ड में, जो आपके एफर्ट्स, जो आपके कर्म्स हैं, कर्मास हैं, वो आप कभी मत ख़त्म करना। मतलब वो तो आप करते रहो, प्लस यहाँ पे जो स्पिरिचुअल हेल्प है, डिवाइन हेल्प है, या आप कह लो उनको सरेंडर करना, सब उनके साथ, मतलब उनके साथ वो जो कनेक्शन है ना, वो बना रहना चाहिए। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, Union, oh my God, Libra, beautiful. See the yin and yang. यहाँ पे जो सिंबल आपके लिए आया है रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसे सोलमेट कहेंगे, बट हाँ कभी कभी इसको कहते हैं। बट ये एक बैलेंस है एक्चुअली। ठीक है, ये बैलेंस है। और ये यूनियन ज़रूरी नहीं है आपका लव में यूनियन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, यस है। बट ये जो मैंने आपसे इतनी देर बात की है और ये बैलेंस की बात की है, ये जो ब्लैक एंड वाइट, जो यिन एंड यांग का सिंबल आपके लिए आया है, वो इसलिए आया है, ये आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे हाँ, लव लाइफ में भी हो सकता है यूनियन होने वाला है कुछ लोगों का। ठीक है, वैसे भी फेब्रुअरी मंथ है, क्या ही बोला जा सकता है। 2 दिल है, मिलेंगे ही, कोई रोक नहीं सकता। बट यस, ये है आपके अंदर की मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी। ठीक है, अगर ये भी बैलेंस हो गई ना, आपका इनर वर्ल्ड, ओ माय गॉड, जस्ट लाइक डिवाइन। जो फीलिंग होती है ना, जो एक सुकून होता है ना, जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, यार लाइफ कितनी अच्छी है, ब्यूटीफुल है। और ये बैलेंस आपके अंदर जो आता है, ये आपकी आउटर वर्ल्ड में भी बैलेंस क्रिएट करने में मदद करता है। ठीक है, ज़रूरी है। आइए देख लेते हैं और कार्ड्स देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड लिब्रा। प्रोक्रेस्टिनेशन। अभी तक प्रोक्रेस्टिनेशन कोई कर रहा था।
पर अब नहीं होना चाहिए, राइट? ओके, ये एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेन थीम ही इस फुल मून की है, फॉरगिवनेस। शायद आपको कुछ लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, जिसके मन में, जिसके लिए मतलब आपके मन में थोड़े से भी ग्रजेस हैं, या थोड़ा सा भी आपको लगता है यार इससे तो बात नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, इससे तो दूरी बनाऊंगा, भाई ये तो सही नहीं है इंसान है, या जो भी कह लो, बट मुझे ऐसा लगता है आप गलत कर रहे हो, ठीक है? खुद के साथ अगर आप ऐसा कर रहे हो, किसी और के लिए भी, पर अगर आप ऐसा सोच भी रहे हो या कर भी रहे हो, तो ये खुद के साथ गलत कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि आप उस ग्रजेस को होल्ड कर रहे हो। ग्रजेस को हमेशा होल्ड किया जाता है, ठीक है? लेट गो नहीं करता कोई, होल्ड करते। और जब आप होल्ड करते हो ना, आपने अपने साथ एक नेगेटिविटी जोड़ ली किसी इंसान को लेकर, किसी पर्सन को लेकर, चाहे वो थॉट्स क्यों ना हो। थॉट्स तो इतने पावरफुल होते हैं कि कुछ कहने को नहीं, ठीक है? माफ कर दो, ठीक है? मत लो कि यार ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा सोचता है, वैसा सोचता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता, बाहर में जाए, ओके? अंदर बैलेंस तभी आएगा जब ये आप ग्रजेस होल्ड करना ना बंद कर दोगे, किसी को लेके भी, ठीक है? जिसको जो करना है करे, उसकी लाइफ है। मैं तो सबके साथ अच्छा रहूंगी या रहूंगा, ठीक है? मैं नहीं करने वाला किसी के साथ इस तरीके से, क्योंकि देखो यार, एक सच बात बोलूं मैं, लिब्रा, हम सबके साथ, हर एक पर्सन के साथ एक स्पिरिट चलती है, एक डिवाइन का हाथ है हम सब पर है, ठीक है? जाने अनजाने आपने किसी के बारे में गलत बोला, गलत किया उसके साथ किसी भी तरीके से, इग्नोर करना भी, ठीक है? इग्नोर करना उसे, कि यार इसको इग्नोर करते चलो, यार इससे तो मैं नहीं बात करूंगा क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा किया है। सबके साथ डिवाइन है, ठीक है? उसको भी कर्मा मिल जाता है, आपको भी कर्मा मिल जाता है, इंस्टेंट। कभी कभी मैंने देखा बहुत इंस्टेंट कर्मा मिलता है लोगों को, ठीक है? तो ये नहीं करना है आपको फिलहाल के लिए। मैं तो लिब्रा से ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। लिब्रा बहुत अच्छी सोल है, मुझे पता है। वो किसी को नहीं पसंद करती हुई ना, उसके सामने भी बहुत अच्छे से बात करेगी और अच्छे से बिहेव करेगी। तो ये कहना मुश्किल है, पर आपने अंदर वो चीज़ रखी है ना, क्या बोला, ग्रजेस को होल्ड किया जाता है। और जो लोग बहुत अच्छे से ये चीज़ दिखा लेते हैं ना, प्रिटेंड कर लेते हैं कि अरे अंदर रखे हुए हैं बातों को और ऊपर से बाहर बहुत अच्छा दिख रहे हैं, ये और भी खतरनाक है, ठीक है? एटलीस्ट वो ज़्यादा बेटर है कि जो दिखा देते हैं, ठीक है, वो प्योर है, पर आपसे डील करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? आप होशियार ज़्यादा हो ना, इस वजह से। और ये कॉम्प्लीमेंट ही है, पर आपको जैसे लेना है लो, बट खतरनाक है ये, ठीक है? अगर आपको ऐसे लोग नहीं पसंद आ रहे जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बोल देते हैं उनको, वो दिखा देते हैं अपना गुस्सा, वो दिखा देते हैं अपनी नाराज़गी, वो प्योर है, ठीक है? कोई मिलावट नहीं। वो फील जो अंदर से है वो बाहर है, वो मुंह पर है, वो बोल देते हैं, दिखा देते हैं। पर वो ज़्यादा खतरनाक है जो आपको बुरा समझते हैं, मतलब आप किसी को बुरा समझ रहे हो, आप जानते हो सामने वाला कैसा है, क्या है और क्या कर रखा, लेकिन फिर भी उससे बहुत स्वीटली, बहुत प्यार से बात कर रहे हो, ये ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है? आपको लग रहा है मैं तो बहुत अच्छा हूँ यार, मैं तो सबके साथ अच्छा रहता हूँ। नहीं, नहीं ना, जो गेम आप खेल रहे हो उसके साथ यूनिवर्स तो सब देखता है, ठीक है? वही चीज़ कह रही हूँ मैं। तो इस चीज़ को भी ना समझने की कोशिश करो। कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक जो आप होते हो ना, ठीक है, अच्छी बात है, कभी कहीं 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 अच्छी बात है, पर कहीं कहीं, ठीक है? तो अगर आपको वो लोग बुरे लगते हैं जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और जो अपनी बातों को बहुत सीधे सीधे मुंह पे बोल देते हैं, अगर उनको अच्छी नहीं लगती है और आपको लगता है ये गलत है, ये कैसा अजीब सा है, मुझे देखो मैं कितना अच्छा दिखाता हूँ, सामने वालों को पता ही नहीं चलता कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, कूल, बट बहुत कूल नहीं है ये, ठीक है? स्पिरिचुअल लेवल पे। बाकी ये ह्यूमन वर्ल्ड में सही में इसकी ज़रूरत है, अगर ये नहीं होगा तो लोग चल नहीं पाएंगे, ठीक है? बट स्टिल ओके, वो भी प्योर है, वो बहुत प्योर है, यूनियन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपको आपका प्यार मिल रहा है तो यूनियन है। अगर आपके अंदर अगर बैलेंस आ रहा है तो उसके लिए भी। प्रोक्रेस्टिनेशन अगर आप कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, कल करेंगे, परसों करेंगे, अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, तो शायद ये सही नहीं है आपके लिए। जो क्या है, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। हार्ड वर्क करना ही आपके लिए बना है, मज़े करना नहीं। तो थोड़ा सा चलता है मज़ा, पर उसके बाद आपको हार्ड वर्क करना ही है। जितना प्रोक्रेस्टिनेशन था कर लिया, अब कर्म करने का समय है। आपके लिए कुछ मैसेजेस लिए हैं मैंने, आइए देख लेते हैं। काफ़ी सारे हैं। फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट मैसेज, नो प्रॉब्लम,
यहाँ पे है एस्पायर टू इंस्पायर, आप खुद ही मोटिवेट करोगे खुद को। एंड यस, लिबर्टी, द फ्रीडम, स्वीटनेस इसी स्वीटनेस की बात कर रही थी। प्ले, ओके, रिमेंबर, कुछ चीज़ें कभी कभी आप भूल जाते हो जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। मेमोरी, यस। एडवेंचर, 10 चीज़ चलती है ना माइंड में। एंड मैजिक, ओके। हमेशा याद रखो किसी ने आपके लिए क्या किया और किस समय पर, जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा। चेज द सन, और ये चीज़ कभी भूलना नहीं है। ठीक है, कोशिश करिए कि किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया था ना बुरे समय पे, यह हमेशा याद रखो। बाद में चाहे वो बदल गया हो, बाद में वो हो सकता है थोड़ा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है आपके साथ, ठीक है, बट वो चीज़ हमेशा याद रखना कि वो कब था आपके साथ, किस सिचुएशन में। एंड स्टॉप अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। यस, आप इससे बड़ा कर सकते हो लाइफ में, और माफ़ भी कर सकते हो किसी को। ठीक है, माफ़ करना भी बड़ा आदमी ही बनाता है आपको, या फीमेल बनाता है आपको। और जहाँ तक बात है कि प्रोकेस्टिनेट करने की, तो हो सकता है इस वजह से कर रहे हो क्योंकि आप खुद को कम आंकते हो बहुत टाइम। ऐसा होता है कि क्योंकि आप खुद को ही जज करते हो, दूसरों को भी करते हो, पर सबसे पहले खुद को भी करते हो, पर वो दिखाते और बताते नहीं, वो आपके अंदर चल रहा होता है। तो जहाँ आप खुद को जज कर रहे होते हो, कम आंक रहे होते हो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, या मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ठीक है, एंड कंपैरिजन आता है जहाँ पर, तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी, आप बहुत खास हो। ठीक है, जैसे भी हो, एक्चुअली इस वर्ल्ड में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। सच बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जो बैलेंस आप लेकर आते हो लोगों के बीचों में, ठीक है, वो आप ही ला सकते हो। रिलेशनशिप जो आप बिल्ड करते हो लोगों से, चाहे वो जैसा है, ठीक है, कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा है, कुछ लोगों के साथ थोड़ा, बट इट्स ओके। ठीक है, आपकी ज़रूरत है, आप खास हो, और आप बहुत टैलेंटेड होते हो एक्चुअल में। सिंग, यस, अगर आप गाते हो तो गाओ, गुनगुनाओ, बहुत ज़रूरत है। एंड मास्टर योर क्राफ्ट, जिस भी काम को, किसी एक काम को चूज कर लो एंड उस पर एकदम कमांड हासिल कर लो कि ये तो जब भी नाम लेना इस चीज़ का, तो ये इस इंसान का नाम लिया जाए कि भाई इसी से बात करो, यही परफेक्ट है इस चीज़ में, यही सबसे अच्छा करता है या करती है इस काम को, इससे पूछो, इससे बात करो इस बारे में, वैसा। ठीक है, फिलहाल के लिए कम्युनिकेशन में तो आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, आप उसमें सबसे बेस्ट होते हो। तो जब आपको पता है मैं इसमें बेस्ट हूँ, तो इसी में आगे बढ़िए ना, इसी में कुछ करिए ना अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाते हो। लिब्रा को आवाज़ बहुत अच्छी होती है, उनकी बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा होता है, तो मे भी जब आवाज़ अच्छी होती है तो गाना भी गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं बहुत से लिब्रा। तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ गाइए, लोग सुनना चाहते हैं आपको। तो ये थी आपकी रीडिंग, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।